अस्सलाम वालेकुम। ये आज हम आपको थोड़ा सा सहन की ज़ियारत कराते हैं, मस्जिद नबवी की। ये हम लोग बाबुल बकी से अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सामने गुंबद खज़रा आपको नज़र आ रहा है और अभी हम लोग सहन के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। थोड़ी सी मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगा। मस्जिद नबवी कि मैंने आपको पहले रोज़ा रसूल की और अंदर सुनहरी जालियों की और रियाजुल जन्ना की मिंबर रसूल की ज़ियारत करवाई थी पिछली वीडियो में। और अब हम लोग हल्की सी वॉक ले रहे हैं चारों तरफ हरम के। मेरे पीछे आपको गुंबद खज़रा नज़र आ रहा होगा। ये देखें जी माशाल्लाह गुंबद खज़रा। और ये रियाजुल जन्ना जाने के लिए लाइन लगी हुई है जिन्होंने अपॉइंटमेंट लिए हुए होते। बेसिकली अब ये अपॉइंटमेंट बेस्ड सिस्टम कर दिया है और काफ़ी अर्से से कर दिया है। रश होने की वजह से, क्योंकि रियाजुल जन्ना में जगह छोटी है, रश काफ़ी ज़्यादा होता है तो हर किसी को मौका नहीं मिलता। भीड़ में धक्कम पेल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से उन्होंने ऐप बना के, सऊदी गवर्नमेंट ने, और उसमें आप अपॉइंटमेंट लेते हैं जिसमें आपको अपॉइंटमेंट के टाइम पे यहाँ रिपोर्ट करना होता है। ये देखें अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपको यहाँ रिपोर्ट करना होता है और फिर लाइन लगा के वो आपको अंदर एज़ पर अवेलेबिलिटी स्पेस, जो आगे के लोग जा रहे होते हैं नमाज़ पढ़ के तो पीछे से और एंट्री दे रहे होते हैं। तो जब आप रियाजुल जन्ना में आपको एंटर करते हैं ग्रुप की शक्ल में, तो ग्रुप से मुराद उसमें जितनी स्पेस है 100-150 वटेवर, तो वो ग्रुप बना के उतने ही बंदे अंदर भेजते हैं। अंदर टाइमर चला देते हैं 7 मिनट का तकरीबन, जिसमें आप नफिल और दुआ कर सकते हैं। और 7 मिनट इनफ टाइम होता है नफिल और दुआ के लिए, क्योंकि बैग पीछे फिर और लोग इंतज़ार में होते हैं। ये देखें अभी ख़वातीन का टाइम है, इस वक्त अपॉइंटमेंट्स दिए हुए हैं तो ख़वातीन अभी ज़्यादा जा रही हैं। हम लोग अभी यहाँ से जन्नतुल बकी की साइड से होते हुए आगे जाएंगे। तो सामने जन्नतुल बकी की ग्रिल भी आपको नज़र आ रही है, वो सामने रोज़ा रसूल है। हम लोग यहाँ एक साइड से होते हुए सहन की तरफ चक्कर लगाएंगे। तो ये मेरी बैक साइड पे म्यूज़ियम भी है, मस्जिद नबवी की, जो इन्होंने तोसी की, वो किन मराइल में की। तो अगर आप आएँ तो म्यूज़ियम में भी जा सकते हैं। मैंने एक वीडियो और डाली है, अल हिजाज़ रेलवे स्टेशन है जो यहाँ पे बनाया गया था, उसमें भी म्यूज़ियम में पुरानी चीज़ें वो भी आप देखिएगा तो आपको उसमें भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तमाम ओरिजिनल चीज़ें हैं, पॉट्स हैं, करेंसी है, वेपन्स हैं। वेपन से मुराद जो इनकी राइफ़ल्स होती थी और जो इस्तेमाल करते थे, सॉर्ड हैं और खंजर। इसके अलावा कुरान पाक के नुस्खे, पत्थरों पे जो कुरान पाक लिखा गया था, जो पहले क्योंकि कागज़ पेंसिल तो था नहीं, वो पत्थर ओरिजिनल, चक्कियाँ, जिस चक्की में आटा पीसा जाता था, खाना रखा जाता था, खाना सर्व किया जाता था, वो सब उसमें। आप उस वीडियो में जाएँ तो आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। ये जनाब ये तमाम वैसे आप देख रहे होंगे, ये रियाजुल जन्ना में जाने के लिए लाइंस लग रही हैं। जिन के अपॉइंटमेंट हैं वो अपॉइंटमेंट दिखा के यहाँ पे लाइंस बना रहे हैं और फिर वो लोग अंदर जाएंगे। पीछे आपको गुंबद खज़रा नज़र आ रहा है। तो मैंने जो आपको वीडियो बनाई थी रोज़ा रसूल की ज़ियारत की, उसमें मैंने आपको हिस्सा भी दिखाया था रोज़ा रसूल की जालियों से, रोज़ा रसूल की जालियों से मिंबर रसूल तक का जो हिस्सा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये जन्नत का टुकड़ा है। ये जनाब जन्नतुल बकी है। इस तरफ जन्नतुल बकी की भी मैंने वीडियो बनाई थी, अपलोड की थी, अंदर से दिखाया था पूरा कंप्लीट, आप उसको भी देख सकते हैं। और मौसम आज
बहुत बेहतरीन है। 2 दिन से गर्मी अब कम हो गई है और जो एक गर्म हवा होती थी वो भी बंद हो गई है। ये देखें जनाब, ये सबके ग्रुप्स बन रहे हैं, काफ़ी रश है। तो तकरीबन पूरे प्रोसेस में आके अंदर से जाने में, लाइंस वगैरह में, एंट्रेंस में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है आजकल जो रश है, क्योंकि हाजी ज़्यादा आए हैं और हाजियों की वजह से रश काफ़ी ज़्यादा है। उम्रा सीज़न में शायद इतना ज़्यादा रश ना हो और मे भी पॉसिबल। मैंने ऑफ सीज़न से मुराद ये है कि जैसे मुहर्रम में सुना है, मुहर्रम में स्टार्ट हो गया है, तो हाजियों की वापसी की फ़्लाइट्स हैं, तो मोस्टली जो है वो रश कम हो जाता है। लेकिन अभी मुझे रश कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है आशूरा के बाद रश कम हो जाए और क्योंकि आशूरा तक फ़्लाइट्स कंप्लीट चली जाएंगी। मेरी भी आज रात की फ़्लाइट है और मैंने कहा कि आपको जाते जाते आपको भी ज़ियारत कराएं, अपडेटेड दीदार कराएं। बहुत सारे लोगों ने तो मुतअद्दिद बार यहाँ पे आए हुए भी होंगे और ज़ियारत भी की होगी, मगर यहाँ जितना इस जगह को जितना देखें वो कम है और वक्तन फ़वक्तन हल्की फुल्की चेंजेस होती रहती हैं। एंट्रेंस की, लिटिल बिट रूल्स की, कोविड के बाद स्पेशली काफ़ी रूल्स में इन्होंने चेंजिंग की है, लेकिन अब रिस्ट्रिक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए हैं। तो सामने आप देखें जन्नतुल बकी है और ये मस्जिद नबवी की तोसी का काम भी चल रहा है यहाँ पे। अभी करीब से गुजरेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जन्नतुल बकी है। जन्नतुल बकी के सामने ये देखिए क्रेन्स वगैरह लग रही हैं, आपको नज़र आ रही होंगी, काम चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ तोसी का काम भी चल रहा है। अच्छा, जो मैंने आपको पीछे से दिखाया वो रियाजुल जन्ना की एंट्रेंस थी। ये सामने जन्नतुल बकी की एंट्रेंस है और यहाँ पर एक गेट नंबर 32 है। गेट नंबर 32 ख़वातीन के लिए बेसिकली यहाँ पे मखसूस गेट, मखसूस एरिया होता है जहाँ से वो एंटर कर सकती हैं। और ख़वातीन को अगर रोज़ा रसूल में जैसे हमने अभी सलाम पेश किया तो उनको भी मौका दिया जाता है। टाइमिंग्स होती हैं उनकी बेसिकली, मर्दों की टाइमिंग्स नहीं है। 24 घंटे में कभी भी जा सकते हैं। नमाज के वक्त खाली उसको एंट्रेंस को टेम्परेरी रोका जाता है और उसके बाद फिर दोबारा स्टार्ट कर दिया जाता है। लेकिन ख़वातीन के लिए आजकल 2 टाइमिंग्स हैं, एक सुबह फजर की नमाज़ के बाद और एक रात को इशा की नमाज़ के बाद, 1 से 1.5 घंटा, सुबह 5 से 6:30 7 बजे तक। अभी देखें जो ख़वातीन बाहर भी आ रही हैं, जो अंदर थी। ये गेट नंबर 32 है, यहाँ से भी ख़वातीन की एंट्रेंस है, ये ख़वातीन का पोर्शन है। और जो रात की टाइमिंग है वो इशा के बाद है, 10 बजे से लेकर 11:30 12 बजे तक। 11:30 बजे तक एंट्रेंस देते हैं। उसके बाद जो ख़वातीन अंदर मौजूद होती हैं वो 12 साढ़े 12 तक बाहर आ रही होती हैं। फिर रात के वक्त रियाजुल जन्ना के लिए जब मर्दों का टाइम स्टार्ट होता है तो फिर ख़वातीन की एंट्रेंस बंद हो जाती है। तो ये 2 टाइम होते हैं ख़वातीन के आजकल। बाद में कोई टाइमिंग्स चेंज कर दें, आप आएँ तो काइंडली उसको पता कीजिएगा। लेकिन आजकल की जो टाइमिंग्स चल रही है, आज बरोज़ 22 जुलाई 2023, आजकल जो टाइमिंग चल रही है वो ये है। ये देखें जनाब, ये सामने आपको एक्सटेंशन का काम चलता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये माशाल्लाह से पीछे ऊपर आप देखें छतरियाँ जो खुली हुई हैं, ये मैं सुबह दिखा नहीं सका, लेकिन ये खुलने और बंद होने का जो मंज़र होता है वो इतना कोई दिलकश है नाज़रीन कि आप देखते रह जाते हैं। और एक कुदरत का नज़ारा हो, कह सकते हैं कि हल्की हल्की धूप स्टार्ट हो रही होती है और ये छतरियाँ जो है वो खुल रही होती हैं। तो ये छतरियों का और कुदरत के नज़ारों का जो इम्तिज़ाज है, मिक्सचर है, वो बहुत ही दिलकश लगता है देखने में। और मैंने भी कई बार वीडियोस में इन छतरियों को खुलते और बंद होते हुए देखा है, मगर जो लाइव देख के आपको एहसास होता है
सूरज की किरणें, आसमान, तो वो शायद आप वीडियो में उसको इस तरीके से एक्सप्लोर ना कर सके। लेकिन बेहतर है जो यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँच सके, यहाँ जो पहुँचने की ख्वाहिश रखते हैं, तो उन तक जो इन्फॉर्मेशन या जितनी चीज़ पहुँच सकती है वो पहुँचाएँ। हमारी ख्वाहिश यही है। ये देखें जनाब, ये आपको अब कंप्लीट नज़र आ रहा होगा। ये मस्जिद नबवी के एक्सटेंशन का काम चल रहा है जहाँ तक मुझे नॉलेज है। काफ़ी टाइम लगेगा अब इसमें, हल्की फुल्की कंस्ट्रक्शन चल रही है और हो सकता है उम्रा ज़ायरीन रश होने की वजह से अभी थोड़ा इसको रोका हुआ गया हो, क्योंकि मुझे ज़्यादा यहाँ से कोई आवाज़ें मशीनों की आ नहीं रही आजकल। लेकिन एक और चीज़ मैंने यहाँ सुनी है कि आका का शहर है ये, शहर मदीना, और यहाँ पे जो है वो कहा जाता है कि झुकाओ नज़रें बिछाओ बल्कि अदब का आला मुकाम आया। तो वो इस वजह से कहा जाता है नाज़रीन कि यहाँ पे ऊंची आवाज़ में बात करना मना है। मना मतलब अदब के लिहाज में इसको अच्छा नहीं समझा जाता और शोर शराबे से बड़ा गुरेज़ किया जाता है। ये देखिए जी, तो ये शोर शराबे से नाज़रीन बड़ा गुरेज़ किया जाता है। उसकी वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नरम मिजाज और शोर शराबे को जो है वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। तो यहाँ पे जो मोस्टली कंस्ट्रक्शन या एक्सटेंशन या रेनोवेशन होती रहती है, तो उसमें ये बात मैंने सुनी है कि उसमें स्पेशल टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं कि जो ज़्यादा शोर ना करें। और जिन चीज़ों को पॉलिश वगैरह, जैसे मार्बल वगैरह लगा हुआ है, मार्बल है सामने और इस किस्म की चीज़ें जिनको पॉलिश और वेल्डिंग और इसमें शोर शराबे की ज़रूरत होती है, तो वो मैंने सुना है कि उसको यहाँ से दूर पॉलिश करके रेडी टू फिट करके लाया जाता है और यहाँ पे लाके फिट किया जाए, जहाँ तक मेरी मालूमात है। ये देखें नाज़रीन, ये लोग सफाई और मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं लाइट्स की, और चारों तरफ से इन्होंने सेफ्टी की एक रिबन भी लगाई हुई है। सेफ्टी सफाई नंबर वन लेवल की यहाँ पर की जाती है। सेफ्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है नाज़रीन, और सफाई का लेवल बहुत आला है। और आका का शहर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम सबको भी इस चीज़ पे तवज्जो देनी भी चाहिए, कुछ लोग देते भी हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई निफ्स ईमान है, तो जो सफाई का ध्यान रखते हैं तो निफ्स ईमान, इतना हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो आप समझ लें कि सफाई को कितनी ज़्यादा अहमियत दी गई है, भले वो बंदे की अपनी सफाई हो या जहाँ वो रहता है, जहाँ वो काम करता है वहाँ की सफाई हो, सेफ्टी हो। सफाई को नाज़रीन बड़ा जो है वो ध्यान देना चाहिए। और 50% यानी कि निफ्स ईमान का हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको करार दिया है, तो उसकी इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं। वैसे भी हमारा मज़हब जो है वो सफाई सुथराई को बड़ी तरजीह देता है। 5 वक्त वज़ू करना है सफाई सुथराई की, फिर वज़ू करके नमाज़ पढ़नी है, गुस्ल करना है कि तरगीब दी जाती है। ये सारी सफाई की ही जो है ना वो अलामात भी हैं और सफाई सिखाई भी जाती है इन सारी चीज़ों से कि आपने अपनी सफाई का, सेहत का ध्यान रखना है। और जब आप सफाई का ध्यान रखेंगे तो माहौल भी साफ़ होगा, और जब माहौल साफ़ होगा तो आप भी सेहतमंद रहेंगे नाज़रीन, और जो आपके आस पड़ोस में लोग हैं वो भी सेहतमंद रहेंगे। और सफाई के साथ साथ खुशबू का भी एहतमाम करें, क्योंकि ये भी सुन्नत है। और खुशबू लगाना जो है वो बड़ा अच्छा एक इम्प्रेशन देता है बंदे की पर्सनैलिटी पे। तो मैं मोस्टली कम इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन इस्तेमाल करता हूँ। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो है फ़ैन होते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये है गेट नंबर 21 सामने,
यहाँ से भी ख़वातीन की एंट्रेंस है, जो मैंने आपको वक्त बताया था। एक गेट नंबर 32 था और एक गेट नंबर ये 21 है। ये मेन गेट है। ये देखें बेसिकली ये सामने, ये बिल्कुल मेन गेट है बड़ा, और उसके बिल्कुल सामने गेट नंबर 21। ये जो है, ये देखें, ये सामने मुनव्वरा की दुकान आपको नज़र आ रही होगी, शोरूम, जहाँ से गिफ्ट आइटम्स ले सकते हैं अपने प्यारों के लिए, मुनव्वरा। ये सामने वॉकिंग स्ट्रीट है। वॉकिंग स्ट्रीट की भी मैंने वीडियो बनाई थी, आप देखिएगा उसको। उसमें मैंने साइट सीन बस और वॉकिंग स्ट्रीट के बारे में आपको आगे जाके दिखाया था। वो नाज़रीन जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, वो बहुत का पहाड़ है, बहुत का पहाड़ है वो। और हज़रत अमीर हमज़ा का मज़ार भी है वहाँ पर। मज़ार से मुराद वो जहाँ पे आराम कर रहे हैं, तो चारों तरफ से ग्रिल लगी हुई, आप उसकी भी ज़ियारत कर सकते हैं, फातिहा पढ़ सकते हैं, सलाम पेश कर सकते हैं। शोहदा हैं वो, ग़ज़वा ओहद के शोहदा हैं। तमाम शोहदा वहाँ पे आराम कर रहे हैं ग़ज़वा ओहद के। और ये पीछे जो है, ये देखें कालीन बिछे हुए हैं यहाँ पे। जब अंदर जगह फुल हो जाती है तो यहाँ पे कालीनों में बिठाया जाता है। सामने होटल्स हैं, हरम के चारों तरफ होटल्स हैं, जहाँ पे आप आते हैं तो आपके लिए इंतज़ामात किए जाते हैं। ये गेट नंबर चलने। अच्छा नाज़रीन, एक और चीज़ का ध्यान रखें कि अंदर की जो मस्जिद है, इसके जो गेट्स हैं, इनके गेट नंबर जो हैं वो स्मॉल डिजिट में है। मतलब 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट होते हैं, 37 38 तक जाते हैं। और ये बाहर की बाउंड्री वॉल है, इसके गेट नंबर अलग हैं। सामने आपको नज़र आ रहा होगा 331 330, वो सामने। तो सामने बाहर बाउंड्री वॉल के गेट नंबर अलग हैं। तो कभी भी आप आएँ तो गेट नंबर से अगर आप कोट कर रहे हैं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ या वहाँ खड़ा हूँ, तो आपको जो है वो ये लाजमी ध्यान रखना चाहिए कि आप गेट नंबर कोट कौन सा कर रहे हैं, बाहर बाउंड्री का या अंदर मस्जिद का गेट नंबर काउंट कर रहे हैं। मस्जिद नबवी का गेट नंबर जो है वो आप कोट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे किसी को बताना होगा कि मैं फ़लानी जगह खड़ा हूँ तो मस्जिद इतनी बड़ी है, मस्जिद नबवी, तो गेट नंबर से पहचाना जाता है कि हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, अभी यहाँ मौजूद है। या फिर जन्नतुल बकी की तरफ हैं या उस तरफ हैं। अब जन्नतुल बकी भी काफ़ी बड़ा है, तो इस वजह से वहाँ पे भी बताया जाता है कि फ़लाने गेट, जन्नतुल बकी के फ़लाने गेट के सामने खड़ा हुआ। तो आप जब भी आए तो ध्यान करें कि बाउंड्री वॉल का गेट कोट करते हुए और मस्जिद का गेट कोट करते हुए आपने थोड़ा सा ध्यान करना है। जब हम आगे लेके जा रहे हैं आपको, यह सहन है सारा। ये बैक साइड पे कुछ शॉपिंग मॉल्स भी हैं, सामने दुकानें हैं ज्वेलरी की, गिफ्ट आइटम्स की। आप यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। और पीछे बैक साइड पे देखिए होटल्स आपको सारे नज़र आ रहे हैं। ऊपर होटल्स हैं, नीचे शॉपिंग मॉल्स हैं और शॉप्स हैं। तो मक्का मदीना से शॉपिंग को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस भी दी जाती है ड्यू टू प्राइस। और इसके अलावा आकर के शहर से ख़रीदारी का शर्फ भी हासिल होता है। और जो आपके अजीज़ व अकारिब हैं वो जब कहते हैं कि आप मक्का मदीना से आए तो मदीना से हमारे लिए क्या गिफ्ट लेकर आएँ, तो मदीने की जो निस्बत है वो तहाइफ की, वो उनके लिए बड़ा मायने रखता है। बड़ा खुश होते हैं जब आप एक छोटी चीज़ लेके जाएँ, तस्वीर लेके जाएँ या जानवर लेके जाएँ या कोई भी परफ्यूम, गिफ्ट आइटम, वॉच, इस किस्म की चीज़ें लेके जाएँ, वो उनको अच्छा लगता है। और मदीने की निस्बत, मदीने से ख़रीदारी की गई वो निस्बत उसको बहुत स्पेशल बना देती है। ये देखें जनाब सामने अनवारुल मदीना मॉल, अनवारुल मदीना मॉल, यहाँ से भी आप ख़रीदारी कर सकते हैं। क्वालिटी भी है और मैंने भी कुछ चीज़ें यहाँ से ली थी, तो एज़ कम्पेयर अदर मॉल्स प्राइस भी रीज़नेबल है। स्टारबक्स और दीगर फूड कोर्ट भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप अगर कॉफ़ी और फास्ट फूड के शौकीन हैं
तो वो आपकी चीज़ें भी यहाँ से पूरी हो सकती हैं। ये देखें जी, ये सामने एक यार्ड है जिन्होंने खुला, बाहर भी नमाजी बैठते हैं। इसी तरीके से बाहर भी दरियाँ बिछाई जाती हैं। इस तरफ ये मेरे राइट हैंड साइड की तरफ और बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं। ये आपको वॉशरूम्स नज़र आ रहे हैं, लेडीज़ के भी वॉशरूम्स हैं और ये जेंट्स के वॉशरूम है। ये सामने लेडीज़ के वॉशरूम है। बेसमेंट में आप चले जाएँ तो वॉशरूम्स और वज़ू के इंतज़ामात हैं। बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई है यहाँ पर भी, और सफाई का जैसे मैंने कहा कि बहुत ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। और ये देखिए जी, सामने आब ज़मज़म के कूलर भी पड़े हुए हैं। आब ज़मज़म भी आप पी सकते हैं यहाँ पे। मस्जिद नबी में आपको जगह जगह पे आब ज़मज़म के भी कूलर्स मिलेंगे। यहाँ पे भी आब ज़मज़म दस्तयाब है, मक्का मुकर्रमा से आता है और आप उसको पेट भर के पी सकते हैं। ये देखिए जी, सामने आपको यार्ड नज़र आ रहा होगा होटल्स के आगे। ये बाउंड्री वॉल के पीछे देखें मतलब बड़ा सा यार्ड है। तो यहाँ पे शाम में दरियाँ बिछाई जाती हैं, बहुत बड़ा यार्ड है। बाहर भी लोग बैठते हैं, ऊपर देखें लाइट्स का इंतज़ाम है। और बाहर भी इसी तरीके से जैसे ये इस तरीके का सेटअप बनता है। अभी धूप है तो उठा दिया है, मोस्टली मगरिब के टाइम से बाहर और सुबह फजर तक बाहर दरियाँ बिछी हुई होती हैं। और ये हमारे पीछे खिदमत गुजार हैं जो हरम की खिदमत करते हैं, सफाई सुथराई में पार्टिसिपेशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से हैं आप? पाकिस्तान से। माशाल्लाह से। ये पाकिस्तान से, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ। आरिफ भाई हैं और ये हरम शरीफ की खिदमत करते हैं, सफाई सुथराई और दीगर मामलात में जो है वो पार्टिसिपेशन करते हैं। तो बड़े खुशनसीब हैं जी ये लोग भी कि 24 घंटे यहाँ पे खिदमत करते हैं। और कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है जी। चले जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे काफ़ी सारी पाकिस्तानी भाई जो हैं वो ड्यूटीज़ करते हुए आपको नज़र भी आएंगे, जो कि ड्यूटी से ज़्यादा इसको मोहब्बत का भी दर्जा देते हैं। तो इसके अलावा कुछ हमारे बांग्लादेश से और इंडिया से भी भाई होते हैं जो आपको खिदमत में नज़र आएंगे यहाँ पे। और अरेंजमेंट्स में और तमाम मामलात में वो लोग हिस्सा ले रहे होते हैं। ये देखें जी, ये देखिए जनाब। तो 2 बोल मीठे अगर इनसे भी आप कहें यहाँ पे तो बड़ा खुश होते हैं। और कोशिश करें जब आप यहाँ आएँ तो अपनी खुशियों में इनको भी शामिल करें, क्योंकि जब इनको अपने वतन से दूर ये लोग यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं, अपने जब इनको यहाँ पे नज़र आते हैं तो यकीन मानिए नाज़रीन बड़ा हौसला मिलता है और ये बड़ा खुश होते हैं। और इनको जो घर वालों की एक याद होती है उसमें एक इनको आराम और तसल्ली भी मिल जाती है। और इनको ऐसा लगता है कोई अपना अपने मुल्क से भी आया और इनको शाबाशी दे रहा है। ये काम ही ऐसा कर रहे हैं कि शाबाशी के मुस्तहिक है। और ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आने की हर मुसलमान को ख्वाहिश है। और जो आते हैं उनकी ये जो ख्वाहिश है वो मज़ीद बढ़ती रहती है, कम नहीं होती। ये भी आप देखें एक मौजज़ा है कि जब जो बंदा यहाँ पे ना आया हो उसकी एक ख्वाहिश होती है यहाँ पे आने की, एक तड़प होती है, लेकिन जब वो आ जाता है तो उसकी तरफ और मज़ीद बढ़ जाती है, उसकी तलब बढ़ जाती है। मैंने दोबारा आना है, क्योंकि एक बार वो अपनी आंखों से ये चीज़ देख चुका होता है, ये मौजज़ात, ये फ़िज़ाएँ, ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर,
मोहम्मद मुस्तफ़ा का शहर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबी जब देख के जाते हैं, यहाँ की फ़िज़ाएँ की खुशबू है यहाँ की फ़िज़ा में, वो सूंघते हैं तो उनकी जो तलब है वो बढ़ जाती है और बार बार आने का दिल चाहता है। तो नाज़रीन, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जिसने मेरी रोज़े की ज़ियारत की उस पर मेरी शफ़ाअत लाज़मी है। आप देखें कितने बड़े बड़े वादे हैं हमारे नबी के हमारे साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनकी मोहब्बत देखें कि उन्होंने हमारे लिए बड़ी दुआएं की हैं और उन्होंने ये भी कहा कि आप बाद में आके मेरे रोज़े की भी ज़ियारत खाली कर लें। तो उसमें भी इतना बड़ा वादा किया उन्होंने कि शफ़ाअत का वादा है। इसलिए हमने सामने से अपनी जर्नी शुरू की थी, आपको अगर याद हो, ये हम पूरा सहन घूम कर आ गए, तकरीबन आधा घंटा लगा है हमें। ये बिल्कुल सामने आपको ये बाबूसलाम गेट है, गेट नंबर 1, जहाँ से एंट्रेंस होती है और जहाँ से हमने स्टार्ट की थी वीडियो वो बाबुल बकी था। और वहाँ यहाँ सामने गेट नंबर 1 बाबूसलाम से मर्द हज़रात सलाम के लिए एंटर होते हैं और बाबुल बकी गेट से बाहर बैक साइड से बाहर होते हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का एक छोटा सा हरम के चारों तरफ मैंने वॉक की और आपको हरम शरीफ की ज़ियारत कराई, बाहर की साइड से मस्जिद नबी की ज़ियारत कराई और थोड़ी बहुत आपसे बातें की। तो उम्मीद है कि आपको ये नज़ारा दिलकश लगा होगा। कोई बातों में चीज़ रह गई हो तो गलती कोताही माफ़। पीछे आपको गुंबद खज़रा का नज़ारा भी हो रहा होगा। तो इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। माशाअल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमुन नबिय्यीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।